चलो तो शुरू करें। तो कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया था हमने? सब्जेक्ट वर्ब, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब। तो मैंने कल तुम्हें कॉन्कर्ड का मतलब बताया था। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? टू हैव पार्टिकुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ वर्ड। किसी एक शब्द के अनुसार कोई दूसरा शब्द एक निर्धारित रूप रखता है, उसे ही क्या कहते हैं? कॉन्कर्ड। जैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, इसमें जो वर्ब है उसकी फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म वर्ब की किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट की, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह लो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो, या सामान्य शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सही बात है गलत बात है? इसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल दिए, फिर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो, सिंगुलर और, इसमें याद रखने वाली बात ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, सारी चीजें हमें नियम में यही सीखना है। पूरे टॉपिक में हमें यही सीखना है, कौन से के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और कौन से के साथ में प्लूरल। पूरे टॉपिक में यही सीखना है अच्छे तरीके से। कुछ तो पता होता है, एक नाम है तो सिंगुलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो उनको ही सीखना है। इस टॉपिक में सारे नियम आएंगे, क्रम से लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब कितने प्रकार की थी? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की थी? प्राइमरी। और फिर मैंने बताया था जिन क्रियाओं के अंत में एस होगा, समझ जाना वो कैसी है, और जिनके अंत में एस नहीं है वो कैसी है, बताया था कि नहीं। क्रिया का और नाउन का अलग अलग सिस्टम चलता है। जैसे अगर नाउन है मूल रूप में तो वो कैसी होगी? सिंगुलर। और नाउन में ऐसे ही छोड़ेंगे तो, और अगर वर्ब है तो वो मूल रूप में कैसी होगी? तो वर्ब में ऐसे ही छोड़ेंगे तो। ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, और आगे सबसे पहला अब आपके नियम चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के। अब क्या चलेंगे? नियम। तो सबसे पहला रूल है, हेडिंग लिखो, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल चलेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, हेडिंग डाल लेना, रूल नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम है टेंस रूल। रूल का नाम क्या है? टेंस रूल। कहने का मतलब इस रूल के अंतर्गत हम किससे संबंधित जानकारी सीखेंगे? टेंस से संबंधित। किससे संबंधित? चलो हेडिंग लगा लो जल्दी से सबके सब। पहले रूल का नाम क्या है? टेंस रूल। तो इसके बारे में जानते हैं। टेंस टॉपिक तुमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले पढ़ ही लिया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छात्र ऐसा रह गया है जिसने नहीं पढ़ा है टेंस टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखो, जिसके अंत में ऐसे ये सारा है, क्रिया कैसी होगी? सिंगुलर। और ऐसे ये ना है मूल रूप में हो क्रिया, तो वो कैसी होगी? बस इतना सा ध्यान रखो, काम हो जाएगा तुम्हारा। सीखें ऐसे टेंस रूल को? सीखें क्या? चलो तो सीखते हैं। तो टेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? मेन चीज हमें देखनी है वर्ब। क्या देखनी है? पेपर में भरने के लिए देगा वर्ब। क्या भरने के लिए देगा? और वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ में होता है? सब्जेक्ट के। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? तो तुम्हें दो चीजों में फोकस करना है सिर्फ, एक तो वर्ब, और एक पेपर में क्या भरने के लिए आएगा? वर्ब। क्या भरने के लिए आएगा? टेंशन लेनी नहीं है, कौन सा टेंस आएगा, ये तो टेंस के रूल होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। उसमें तो ऑप्शन दे देगा तुम्हें दो। कितने ऑप्शन दे देगा? कि जब हैज आ गई कि हैव आ गई, जब वॉज आ गई कि वर आ गई। ऐसा सिंपल तरीके से पूछेगा, टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल क्रिया देता है। तो सबसे पहले टेंस रूल पे बात करते हैं। तो सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। पहला टेंस कौन सा होता है? तो मैं सारे नियमों को एक साथ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में एग्जांपल कराऊंगा, है, क्योंकि जो टेंस हमने पढ़ ली है, अगर मैं एक एक टेंस लूंगा फिर एक एक टेंस की एग्जांपल कराऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सभी टेंसों के नियम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में सबसे पहला नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अरे बोलो, सही बात है कि गलत बात है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में दो तरीके के सवाल बनेंगे। कितने तरीके के? ध्यान से देखना। पहला तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें ही पता होना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ, कि देखो अफर्मेटिव में आती है एम बी फर्स्ट, या एम बी फर्स्ट में लगती है एस या बोलो, बात सही है कि गलत है? और उसके बाद जितने भी वाक्य आते हैं उनमें आती है डू या, और डू या के साथ में क्या आती है? एम बी। अरे बताओ, सही बात है गलत बात है? होता है कि ना ऐसा? अब तुम्हारे पेपर में एक देगा एम बी फर्स्ट दे देगा, ऐसे आई एस वाली क्रिया दे देगा, बताओ कौन सी भरेंगे? तो सिंगुलर होगा तो कौन सी क्रिया आ जाएगी? ऐसे आई एस वाली क्रिया। और अगर प्लूरल होगा तो कौन सी आ जाएगी? एम बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे इधर दे देगा दोनों ऑप्शन में, डू आएगी कि डज आएगी, तो सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर होगा तो क्या आएगी और प्लूरल होगा तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है एम बी फर्स्ट और एक है एम बी फर्स्ट में क्या लग गई? एस या। तो एम बी फर्स्ट आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ये एस या एस वाली क्रिया एस, मैंने बताया था बहुत अच्छा तरीका, सिंगुलर की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? एस से। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस आता है वो किसके साथ में आती है? सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में आती है? तो ये बताओ ये किसके साथ में आएगी?
किसके साथ में आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के। बताओ इस बात से सब लोग एग्री है क्या? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? अबे इसी यही चीजें सेम इसमें लिख रहा हूं मैं। डू या डज में एक क्रिया कौन सी है और एक कौन सी है? तो बताओ कौन सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, कौन सी प्लूरल के साथ? ऊपर वाली डू किसके साथ आएगी? प्लूरल के। और नीचे वाली डज? तो इसमें लिख देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। गलत लिख दिया, ये प्लूरल के आएगी। ये तो डू किसके साथ आएगी? और इसमें क्या आ रहा है? एस। एस ये सारा आ रहा है, ये नहीं लास्ट में। लास्ट में एस आएगा तो किसके साथ में? सिंगुलर। बहुत ही अच्छा तरीका, आराम से ध्यान रख सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। किसी ने टेंस नहीं पढ़े तब भी याद रख सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बताओ पहला टेंस क्लियर है क्या? पहला टेंस क्लियर है। उसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन में देगा, या तो ये देगा दोनों ऑप्शन में, इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में दे दे, या इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में दे दे। तुम्हें तो बस यही ध्यान रखना है, डू किसके साथ में? प्लूरल के। और डज एम बी फर्स्ट किसके साथ में? प्लूरल के। एस आई एस लग जाए तो किसके साथ में? बताओ एस आई एस इसमें है, किसके साथ में? सिंगुलर। बताओ एस आई एस इसमें है, किसके साथ में? बताओ पहला टेंस क्लियर है। चलो पहली टेंस के बारे में इतनी ही बातें हैं और कुछ नहीं है। अब दूसरे टेंस पे चलते हैं। दूसरा टेंस कौन सा होता है बताओ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है? ध्यान से सुन लेना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आती है इज, आर, एम। क्या आती है? और सबके साथ में एम भी फुर्त आती है। सबके साथ में क्या आती है? बताओ बात सही है कि गलत है? एम भी फुर्त मतलब आईएनजी वाली क्रिया। तो आईएनजी वाली क्रिया तो सबके साथ में आती है। पेपर में देगा कोष्टक में इज आर एम। क्या देगा? अब इज आर एम में पता होनी चाहिए कौन सी सिंगुलर के साथ में, कौन सी प्लूरल के साथ में, और कौन सी आई के साथ में। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इसमें बस तुम्हें अलग से ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 पॉइंट बना देता हूँ। सबसे पहले इज, दूसरा आर, और तीसरा एम। तो बताओ इस के अंत में ऐसा है क्या? बताओ सिंगुलर के साथ में कि प्लूरल के? बहुत सिंपल सी बात है, इज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बताओ बात क्लियर है क्या? बताओ आर किसके साथ आएगी? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बताओ एम किसके साथ आएगी? मैंने बोला आई को स्पेशली ध्यान रखना है। एम किसके साथ आएगी? आई के साथ। चलो ठीक है, आई से मुझे ध्यान आया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो पता चल गया आई के साथ में क्या आएगी? एम। अब बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ आई के साथ में डू आएगी क्या? डज? तो ध्यान रखना इस बात का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, दोनों के साथ क्या आती है? एम भी। इधर भी ध्यान रखना आई के साथ क्या आती है? आई का स्पेशली ध्यान रखना। आई तुम्हें कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं? आई कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान रखना आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? प्लूरल की तरह। किसकी तरह? तो ध्यान रखना आई के साथ डू आएगा कि डज? याद रखना आई के साथ क्या आएगा? बताओ एम भी फर्स्ट आएगी या ऐसे आई एस वाली क्रिया आएगी? क्लियर है कि नहीं? आई इसमें भी आई क्लियर है। बस अब आगे चलते हैं। नंबर तीसरा वाक्य। तीसरा कौन सा होता है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में बताओ, मुझे बताओ किससे मतलब? मुझे क्रिया से मतलब है और कर्ता से मतलब है, और मुझे किसी से मतलब है क्या? अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? तो मुझे बात भी किन चीजों पे करनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे। कौन कौन सी? सब्जेक्ट और वर्ब। सही बात है गलत बात है? मैं उन पे ही बात कर रहा हूँ। देख लो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात चल रही है और किसी के बारे में बात नहीं चल रही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज हैव के साथ में, बोलो हैज हैव के साथ में क्या आती है? एम बी। अब देखो एम बी थर्ड तो सबके साथ में आती है। ऑप्शन कहाँ पे बनने हैं? हैज हैव। इससे तुम्हारी टेंस भी रिवीजन हो रही है, मान लो वर्ब रिवीजन हो रही है नहीं? तो हैज और हैव का ध्यान रखो। हैज हैव में 2 चीजें ऑप्शन बनते हैं कि हैज किसके साथ में आएगी और हैव किसके साथ में आएगी। तो बताओ हैज के अंत में ऐसा आ रहा है क्या? तो बताओ सिंगुलर के साथ में कि प्लूरल के साथ में? बहुत ही सिंपल सी बात है, किसके साथ में आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अरे बोलो क्लियर है ना? बताओ हैव किसके साथ आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बताओ आई के साथ क्या आएगी? तो ध्यान रखनी है आई के साथ क्या आएगी। मैं एक और अच्छी और सिंपल सी बात कह देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में आई प्लूरल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? देखो यहाँ भी प्लूरल की तरह काम कर रहा है, प्लूरल के साथ आ रहा है। यहाँ पर भी देखो इसके साथ आ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है हैज बीन, हैव बीन। अरे आता है कि नहीं आता है? उसमें भी किसकी तरह कार्य करेगा? बात ध्यान रखना। अरे बोलो तीनों टेंस क्लियर है क्या? अब नीचे लिखूंगा तो आ नहीं पाएगा, तो पहले इनको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो इन्हें और नेक्स्ट चलते हैं आगे। जल्दी से ऐसे कैसी सेम टू सेम टेंस रूल में ऐसे ही कर लिखना जैसे मैंने लिखा है। जल्दी से छापो।
तो दिक्कत हो तो बता दी, ठीक है। अभी की अभी यहीं पे याद कर लेना, मैं पूछूंगा क्लास के बाद में। हालांकि मैंने कल भी रिवीजन करा दी थी तुम्हें, क्लियर सी बात है। ऐसे आई आती है लास्ट में, ऐसे दिख जाए तुम्हें तो समझ जाओ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी या प्लूरल के साथ में? बच्चे कुछ प्लूरल के साथ में आई क्या, स्पेशली थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। प्रेजेंट में तो आई के साथ सब प्लूरल ही आती है क्रिया, ध्यान रखना। पास्ट में सिंगुलर आ जाती है गॉस। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। अरे लिख लेंगे ना। और वैसे बताओ, ये चीजें तुम्हें नहीं आती? आती हैं, क्योंकि तुमने पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा था? टेंस, इसलिए आती है। लेकिन देखो, जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं सीख सकते, इस बात का भी ध्यान रखना। इसलिए टेंस में से क्या क्या चीजें जरूरी है वो मैं आपका रिवीजन के तौर पर करा देता हूँ। ये चीज आपको पता है, फिर आपको अब आगे दिक्कत नहीं आएगी कि पेपर में ऑप्शन में तुम्हें यही क्रिया देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा, भरवाएगा ही क्रिया। प्रॉपरली नोट्स बनाते चलना है इनके, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो तुम्हें। तो रूल ही रूल चलेंगे तुम्हारे अब। पहला रूल टेंस का, फिर दूसरा रूल सेंटेंस का, फिर तीसरा मॉडल का, नंबर 4 कंडीशन का, फिर एंड के वाले रूल, मैनी है, ईदर और, नीदर नॉर, सबके रूल आने वाले हैं क्रम से। हालांकि तुमने बहुत सारे तो पढ़ भी लिए हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा, लेकिन वही पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। पेपर में भरने के लिए क्या आएंगी? क्रिया। और क्रिया के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया तुम्हें, कल भी थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो बताया था क्रिया का। तो कहनी तो तूने बहुत भयंकर हालत कर दी है। लिया प्रॉपरली नोट्स बनाना इनके, ठीक है। चले आगे।
चलें, हो गया सबका? चलो ठीक है। तो प्रेजेंट में एक और बचा है क्या? कौन सा बचा है? प्रेजेंट परफेक्ट, और मैंने उसमें बताया था तुम्हें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी बता देते हैं। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज या हैव, और इसके साथ में क्या जुड़ जाती है? और सबके साथ में क्या आती है? एम बी। अरे किसी पे ध्यान रखना, मेन तो यही है ना, हैज और हैव। तुम बताओ, तुमने वर्ब के प्रकार सीखे क्या? उसमें कहीं पर बीन था? नहीं था। हेल्पिंग वर्ब में कहीं पर भी एम बी फोर्थ था? अरे बोलो था क्या? मेन वर्ब में आता है ये। तो मेन ऑप्शन किसके लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के, हैज आएगी के हैव आएगी। सिंपल सी बात ये, हैज आएगी के, और हमें पता है सिंगुलर के साथ में क्या आएगी? हैज। प्लूरल के साथ में क्या आएगी? है। तो ध्यान रखना है, हैज बीन या हैव बीन में हैज बीन किसके साथ में आएगी बताओ? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और बताओ हैव बीन किसके साथ आएगी? और बताओ आई के साथ क्या आएगी? बस इतना से ध्यान रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ऑब्लिक में आई भी लिख दिया, आई के साथ भी क्या आएगी? हैव बीन। क्या आएगी? ये प्रेजेंट पूरा खत्म होता है। चलो इसको और कॉपी कर लो, फिर पास्ट को अगली स्लाइड में खत्म करते हैं। बताओ सिंपल है कि नहीं? कुछ है तो नहीं इनमें? ये तो ध्यान रखने हैं तुम्हें सबको। मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिल्कुल जीरो से, वरना मैं डायरेक्ट कठिन कठिन वाले नियम करा देता। लेकिन बिल्कुल तुम्हें समझ में आना चाहिए रियल में होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जीरो से लेकर बिल्कुल अपर सीमा तक खत्म करेंगे इसको। शिवा क्यों शुरू है? अच्छा शिवा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिवा। नहीं है तो लौटा दे बर्थडे उसको। इसको अनइंस्टॉल कर दो इसे। लिख लिया ना? ये पहले टेंस हो गया ना प्रेजेंट। चले आगे, चलो अब किसके बारे में जानेंगे? पास्ट। रूल तो वही चल रहा है। एक और बात बता दूं, रूल तो वही चल रहा है। कौन सा? टेंस रूल। रूल तो वही है, लेकिन उस रूल में टेंस भी तो कितने प्रकार के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और। अब नंबर 2 पे बात करेंगे। नंबर दूसरा कौन सा होगा? पास्ट टेंस। अरे बोलो कौन सा टेंस? पास्ट। टेंस रूल में अगली हेडिंग है पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चलो इस स्लाइड में पास्ट टेंस खत्म करना है। देखो ध्यान से, नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? पास्ट। कौन सा होता है? पास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या आती है? एमबी। और बाकी सब में क्या आती है? डिड के साथ में एमबी। अब बताओ इसमें क्या कुछ दिक्कत है? सबके साथ में एमबी और सबके साथ में डिड, इसमें कोई दिक्कत की बात? सबके साथ में आता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सबके साथ, सभी के साथ, सभी के साथ। चाहे सिंगुलर हो तब भी एमबी सेकंड, चाहे प्लूरल हो तब भी एमबी सेकंड, चाहे आई हो तब भी एमबी। तो ये पेपर में पूछा ही नहीं जाता, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल की। बताओ है क्या कोई बात? चाहे सिंगुलर हो तब भी एमबी सेकंड, प्लूरल हो तब भी एमबी सेकंड, और आई हो तब भी एमबी, और इधर डिड, आई हो तब भी डिड, सिंगुलर हो तब भी डिड, और प्लूरल हो तब भी सभी के साथ। इसमें भी क्या लिख देते हैं? सभी के। अब बताओ जो सभी के साथ आ रहे हैं वो पेपर में पूछे जाएंगे क्या? पेपर में तो वो पूछा जाएगा कि सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, प्लूरल के साथ में क्या आएगा, और वो अलग अलग होगा तब पूछेगा। इसमें क्या पूछना? कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन मैंने टेंस का रिवीजन हो जाएगा, लिखा दे दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर। अरे बोलो क्या आता है? वॉज वर आता है। अब यहाँ पर पूछ सकता है तुम्हें, क्या पूछ सकता है? वॉज किसके साथ में आएगा, वर किसके साथ में आएगा, पूछ सकता है कि नहीं? तो बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कितनी क्रियाएं हैं? 2, वॉज और। तो बताओ एस किसके अंत में? इसके अंत में एस है। तो बताओ सिंगुलर के साथ में क्या आएगी? सिंपल सी बात है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
चलो पूरा ही लिख देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? तो अरे बताओ, क्लियर है क्या? अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो है आई। क्या है? आई। आई के साथ में क्या आएगी? तो बस यहाँ पर ध्यान रखना है, पास्ट में आई के साथ वॉज आती है, आई सिंगुलर की तरह बिहेव कर जाता है। बात समझ में आई क्या? अरे ये भी क्लियर है कि नहीं? सब कुछ ये टेंस में पढ़ लिया है तुमने, लेकिन दोबारा से रिवीजन हो रहा है, काम की बातें सारी की सारी। ठीक है। नंबर तीसरा कौन सा होता है बताओ? पास्ट। अब बताओ, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड प्लस एम बी थर्ड। अरे आती है कि नहीं आती है? तो बताओ, सिंगुलर के साथ में भी हेड, प्लूरल के साथ में भी, आई के साथ में भी, तो सभी के साथ है। बताओ, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? नहीं पूछेगा, सभी के साथ है ये तो। ठीक है। और नंबर 4 कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या आती है? हेड बीन। क्या आती है? और हेड बीन के साथ में आती है एम बी। अब बताओ, आई के साथ में भी हेड, सिंगुलर के साथ में भी हेड, प्लूरल के साथ में भी हेड, तो ये भी सभी के। बताना, इसमें कोई भेदभाव है क्या? और जो सभी के साथ आ रहे हैं तो पेपर वाला उनको पूछता नहीं है, जो अलग अलग के साथ आता है उनको पूछता है। बताओ, इसमें पास्ट में याद रखने वाली बात सिर्फ किसकी है? पास्ट। वो भी वॉज पर आता है। क्या आता है? सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? प्लूरल के साथ में ही के साथ में क्या आएगा? दे के साथ में, यू के साथ में, ही एंड सी के साथ में, ही एंड सी। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो क्या प्लूरल हो जाता है कि नहीं? यू एंड आई क्या आएगा? आई केवल। ये क्लियर ध्यान रखना है। सिंगुलर प्लूरल और एंड, अभी बीच में एंड आया, एंड में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ही एंड सी आ गया तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। एंड वाले सारे रूल पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है। एंड के 4-5 रूल है, उन सबको पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है सबका? फ्यूचर में बात करते हैं अब। अगला टेंस कौन सा है? फ्यूचर। और फ्यूचर में तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, फ्यूचर। अब मुझे एक बात बताओ तुम, फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? सेल या, उसमें ध्यान रखना आई वी के साथ में, अन्य सभी के साथ में। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें आता है सेल बी, विल बी। तो वहां पर बी तो अलग हो ही गया, मेन चीज क्या है? सेल और आई और बी के साथ में, अन्य सभी के साथ में, ये भी खत्म होता है। आगे फ्यूचर परफेक्ट, सेल हैव, विल हैव को तो छोड़ दो, मेन चीज क्या है? सेल और आई और बी के साथ में, अन्य सभी के साथ में। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो हैव बीन है तो छोड़ दो, मेन चीज क्या है? ऑप्शन वाली सेल और। बताओ, सेल और विल दो चीजें ही तो है, तो हैव बीन तो सबके साथ में ही आएगी। सही बात है गलत बात है? सेल विल है आई वी के साथ में, अन्य सभी के साथ में। तो फ्यूचर में तुम्हें सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है, आई वी के साथ। फ्यूचर में ध्यान रखना है पहले ऐसे कि फ्यूचर में दो क्रिया आती हैं, सेल या, इसमें ध्यान रखना है सेल और विल। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का नियम नहीं काम करता है। यहाँ पर किसका नियम नहीं काम करता है? सिंगुलर। और यहाँ पर नियम काम करता है पर्सन का। किसका नियम काम करता है? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि वाक्य में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार? और सब्जेक्ट में कुछ चीजें होती हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट का नंबर, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि, और एक होता है सब्जेक्ट का पर्सन, कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है कि। तो ध्यान रखना, सेल आती है फर्स्ट पर्सन के साथ में, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? अरे बोलो क्या आता है? तो बस ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आती है? सेल। और अन्य सभी के साथ में क्या आती है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ में क्या आती है? इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, सेल और विल मॉडल में आते हैं। किसमें आते हैं? अरे मॉडल में आते हैं कि नहीं? सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये सारी चीज बताई थी मैं, तो ये मॉडल में आते हैं। मॉडल वाला रूल हम आगे और पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। टेंस वाला रूल यहीं पे समाप्त होता है। बताओ समझ में आ गया क्या? प्रेजेंट में याद रखने वाली बहुत सारी बातें थी। पहली बात, एम बी फर्स्ट और एस आई एस वाली क्रियाओं में, दोनों में से कौन सी सिंगुलर के साथ में, कौन सी प्लूरल के साथ में, याद रखने वाली बात है। एस आई एस वाली क्रिया किसके साथ में आएगी? और एम बी फर्स्ट किसके साथ में आएगी? क्लियर बात है कि नहीं? एम बी सेकंड किसके साथ में आएगी? सबके साथ में। अरे एम बी सेकंड किसमें आ गई? देखो पास्ट इंडेफिनिट में आ गई नहीं, तो ये किसके साथ में आएगी? इसमें ये तो पूछेगा नहीं, जो सभी के साथ आएगा वो तो पूछेगा ही, पूछेगा वो जिससे ऑप्शन बनेगा। इसको सभी के साथ नहीं पूछेगा। इसमें ऑप्शन बन रहा है, वॉज आएगी कि वर आएगी? अरे डाउट है कि नहीं? वॉज आएगी कि सिंगुलर के साथ में, प्लूरल के साथ में, आई के साथ में। यहाँ पर देखो सबके साथ में हेड है। बताओ इसमें कोई डाउट बन रहा है क्या? नहीं। इसमें सेल और विल में बन रहा है। आई वी के साथ में क्या आएगी? अन्य सभी के साथ में। प्रेजेंट में याद रखने वाली बात है, इज आर एम में याद रखना है तुम्हें, डू डज में ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ में डू आएगी कि डज, और प्लूरल के साथ में आर किसके साथ में आएगी? हैव किसके साथ में आएगी? हैज किसके साथ में आएगी? हैज एम में से आई के साथ क्या आएगा?
और वॉज वर्ब में से आई के साथ क्या आएगा? ये चीज ध्यान रखनी है बस। ये टेंस वाला रूल खत्म होता है। कुछ एग्जांपल लेके और खत्म करते हैं, इसको कॉपी करो। मतलब यही याद हो जा रहा है कि नहीं? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके। हो गया क्या? आ गया क्या सबके समझ में? क्लियर है कि नहीं? डाउट तो नहीं है कोई? सिंपल सी बातें हैं ये सब। अब इनके एग्जांपल करते हैं कुछ पहले रूल के। पहला रूल कौन सा है? नाम क्या है पहले रूल का? टेंस रूल, जिसमें सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग चल रही हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो टेंस के बारे में हमने सीखा। ऐसे ऐसे क्रिया आती है, पूछने लायक बात देखो। सेल्फ विल में ध्यान रखना है इसमें तो, और इसमें ध्यान रखना है वॉज वर्ब में। ठीक है, दो तो चीजें इसमें याद रखनी है, और प्रेजेंट में सारी चीजें लगभग याद ही रखनी है तुम्हें, क्योंकि डू डज में याद रखना है, एम बी फर्स्ट ऐसे ही इस वाली में भी ध्यान रखना है, इज आर एम में भी ध्यान रखना है, हैज एम में भी ध्यान रखना है। ठीक है, चले एग्जाम्पल है इसके। हो गया क्या सबका? चलो अब इसके एग्जाम्पल। कौन से रूल लिए? बताओ सबको सिंगुलर, प्लूरल और आई के बारे में पता चल गया क्या? मुझे एक बात बताओ, यू कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर के प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आएगी? ध्यान रखना। चलो एग्जाम्पल करते हैं पहले रूल के। एग्जाम्पल करें, सी डैश 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 माई हेयर।
कोष्टक में लाइक और कोष्टक में लाइक्स। बताओ क्या आएगी? बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ऐसे ही पेपर में आएगा, टेंशन नहीं करनी है कि तुम्हें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे कोष्टक में दे देगा, दोनों क्रिया दे देगा, उनमें से एक भरनी है तुम्हें, ठीक है। आई डैश वांट द कार, कोष्टक में डू, चलो ऐसे लिख देता हूं, डोंट या डजन। बताओ क्या आएगी? सिंपल सी बात है, आई है, आई के साथ में क्या आएगी? डोंट। यहाँ पे क्या आएगी? लाइक्स। अरे क्लियर है क्या? चलो कॉपी करते चलो, भरते चलो, फिर सॉल्व करा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए भरिए इनको। जल्दी से कॉपी भी कर लीजिए और टिक लगा लेना, भरना मत, ठीक है, उसी काम हो जाएगा। अगर तुम्हें 10 वाला रूल आ रहा है तो सब भर लेंगे। फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। पहला रूल कंप्लीट होता है आपका इसी के साथ। जल्दी से कॉपी करो, फिर हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। द तो आ जाता है, द की किसने मना किया है? ए और एन नहीं आता है, ऐसा लग जाता है। तो ऐसा किसने बताया द के साथ में एस नहीं आता? अरे ऐसा कोई रूल है क्या? द कार्स, द बॉयज आ जाता है बेटा। द के साथ में सिंगुलर प्लूरल सब कुछ आ जाता है। ए और एन के साथ में, ए और एन के साथ में क्रिया कैसी रहती है? सिंगुलर। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहीं गलती से सर ने देख ली, ध्यान रखना, तू भक्त बन जाएगा फिर उनका, स्टूडेंट तो दूर है। नहीं वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है। किसने कहा था वैसे द के साथ में ऐसा नहीं लगता? कंफ्यूजन है, द के साथ में तो लग जाता है, ए और एन के साथ में नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखें। द तो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके साथ में आ जाता है। ज्यादा ही एग्जाम्पल दे दिए हैं अभी लिख ही नहीं पाए हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल
रूल बहुत ही सिंपल है। अरे कर लिए सबने टिक? चले, चलो मैं कर देता हूँ। चलो सी लाइक्स, बताओ सी कैसा है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? अरे लिखाया है कि नहीं सी सिंगुलर होता है? तो सिंगुलर के साथ में एस वाली क्रिया, बहुत ही सिंपल सी बात है। इधर देखो आई डू या डस की बात चल रही है, तो मैंने बताया प्रेजेंट में आई किसकी तरह काम करता है? प्लूरल की तरह। किसकी तरह? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी आई के साथ। ये बताओ प्रेजेंट में कौन से टेंस में? पास्ट में तो बहुत आ जाती है, ध्यान रखना। आई के साथ में क्या आएगी? डोंट। इधर देखो कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब कैसी आएगी बताओ? डू या डस। ऐसे ये वाली तो सिंगुलर के साथ में आती है, डू आएगी। क्या आएगी? ये क्या है? कार्स। क्या है? कार। कार का मतलब जानते हैं? कार एक नाउन है, और नाउन में जब ऐसे यस लगाते हैं तो नाउन कैसी बन जाती है? प्लूरल। अरे बोलो कैसी बन जाती है? और प्लूरल के साथ में कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। तो बताओ क्या आएगी इसमें? इसे आर। वेरी गुड, जिसने आर लगाया है वेरी गुड, आर ही आएगी। रोहित बताओ एक वचन है रोहित क्या बहुवचन है? सिंगुलर के साथ में हैज या हैव? क्लियर सी बात है। आई टीचिंग यू वॉज या वर्ब? आई के साथ में क्या आती है? वी डिड सक्सीड इन अवर लाइफ या विल? टेंस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगी? से। दे अवर फ्रेंड्स इज या आर? बताओ क्लियर है क्या? तो ये क्वेश्चन पूछूं मैं? चलो ठीक है, पूछता हूं। बताओ इसमें क्या आएगी? आई के साथ में एम आ सकती है क्या? ये बताओ। आ सकती है। आई के साथ में वॉज भी आ सकती है क्या? अब बताओ इसमें क्या आएगी? कुछ एम कह रहे हैं, कुछ वॉज। तो यहाँ पर टेंस रूल के साथ साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ में एडवर्ब वाला रूल भी लग जाता है। दीज डेज किस में आता है? प्रेजेंट में क्या पास्ट में? प्रेजेंट में आता है दीज डेज, और पास्ट में आ जाता है दोज डेज। सही बात है, गलत बात है? तो प्रेजेंट के हिसाब से एम आएगी कि वॉज आएगी? बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा पेपर में आता नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें मैंने दो रूल एक साथ में कर दिए हैं। एक तो कौन सा पता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और दूसरा टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का, इसलिए उसमें एडवर्ब काम में आ जाते हैं। अरे बात समझ में आएगी नहीं? मैंने तो तुम्हारी जानकारी के लिए पूछा, तुम्हें याद है कि नहीं? चलो पहला रूल तो क्लियर है आपका, ओके। दूसरा रूल, रूल नंबर 2 हेडिंग लोगो। रूल नंबर 2 इसका नाम है सेंटेंस रूल। अरे पहले रूल का नाम क्या था? टेंस, और दूसरे का नाम क्या है? सीखेंगे इसे भी अच्छे तरीके से। हेडिंग लिखो जल्दी से। रूल नंबर 2 सेंटेंस रूल। नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में ये नियम? सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। देखो हेडिंग सेंटेंस रूल, लिख लिया? सीखते हैं डायरेक्ट। तो सेंटेंस के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस को कितने आधारों पर बांटा गया? चलो बताओ। 2 आधारों पर, अर्थ के आधार पर और रचना के। हमें काम 10th क्लास में अर्थ के आधार पर पढ़ने वाला, रचना के आधार पर 12th क्लास में काम आता है, ठीक है? तो चलो हम मेन चीजों में, मेन मुद्दों पर बात करते हैं। तो वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। किसके आधार पर? इन्हीं पर लगता है टेंस रूल। नंबर फर्स्ट आता है असर्टिव। अरे बोलो ध्यान है क्या? असर्टिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस का नाम क्या होता है? दूसरे का नाम होता है इंटेरोगेटिव। अरे बोलो दूसरे का नाम क्या होता है? अब मुझे एक बात बता देना जल्दी से, ये बताओ सारे टेंस कितने सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं? सारे टेंस कितने सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तीसरा कौन सा बताओ? 3 कह रहे थे तुम, तीसरा बताओ तो फिर मुझे। एक तो सब में फुल स्टॉप आता है, बताओ। टेंस के 6 फॉर्मूले याद हैं तुम्हें? अरे याद है कि नहीं? 6 के 6 फॉर्मूले मैंने इन 2 से बना के बताए थे क्या? बताए थे कि नहीं? तो मैंने एक बात तुम्हें तब भी कही थी कि सारे टेंस के नियम किस पे डिपेंड करते हैं? 2 सेंटेंस पे। कितने पे? असर्टिव के 2 हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 तो इससे बन जाते हैं और 4 इससे बनते हैं, क्योंकि ये 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब के 2 हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, WH वर्ड के 2 हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव।
4 फॉर्मूले इससे, 2 इससे कितने बन जाते हैं, और एक टेंस के 6 फॉर्मूले ही। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जितने भी टेंस के हमने एग्जांपल लिखे हैं तो हमें 2 चीजें दिख रही होंगी, या तो लास्ट में फुल स्टॉप है या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अरे बात सही है कि गलत बात है? तो अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो कौन सा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा है। कहने का मतलब सभी टेंस 2 सेंटेंस पे निर्भर, सभी टेंस इन पर निर्भर करते हैं। अरे बोलो बात समझ में आई क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जब सबके सब टेंस इन दोनों पर निर्भर करते हैं और हमने टेंस रूल सीख लिया कि नहीं? अरे बताओ, टेंस रूल सीख लिया हमने, टेंस रूल सीख लिया, इसका मतलब हमने अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों सेंटेंस सीख लिए, इनको पढ़ने की हमें जरूरत। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, दोनों सेंटेंस हैं वो किस पे डिपेंड है, टेंस पे, या ऐसे कह लो दोनों सभी जो टेंस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, दोनों सेंटेंस पे। और हमने टेंस वाला नियम पढ़ लिया पूरा, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, सब कुछ पढ़ लिया कि नहीं? तो इन दोनों को पढ़ने की जरूरत। इसमें क्या आता है लास्ट में, फुल स्टॉप, और नीचे वाले इंटररोगेटिव में लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। हमने कुछ एग्जांपल किए थे, फुल स्टॉप आ रहा था, इसका मतलब वो सबके सब कैसे थे, तो हमने असर्टिव के एग्जांपल कर लिए हैं, बस तुम्हें पता नहीं चला, कर लिए, लेकिन हमने कुछ के अंत में क्वेश्चन मार्क था ही नहीं, तो हमने किसके एग्जांपल कर लिए, तो हमें इन दोनों को पढ़ने की जरूरत है क्या, बताओ? क्योंकि हमने इन सबके सब टेंस रूल में पढ़ लिए। बात समझ में आ गई क्या? अब आगे वालों को पढ़ने की जरूरत है और उनको ही पढ़ेंगे और उनकी ही हेडिंग बनाएंगे। तो बताओ तीसरा प्रकार कौन सा होता है, कौन सा, इम्परेटिव। कौन सा सेंटेंस, नंबर 4 कौन सा होता है, नमस्ते नमस्ते बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, और नंबर 5 कौन सा होता है, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो बहुत ही नई चीजें सीखने को मिलेगी जो शायद तुम्हें पता भी ना हो। चलो एक एग्जांपल दूं तुम्हें भरने के लिए, चलो चलो, हालांकि अभी हम करने वाले हैं। बरो इसमें क्या आएगी, गॉड ब्लेस यू है, सॉरी गॉड है ये, बताओ ब्लेस आएगी, एक वचन है गॉड, एक वचन है बहुवचन है, बताओ एक वचन है, अरे एक वचन है नहीं, बताओ बॉय सिंगुलर है क्या प्लूरल है? जब एस लगाऊंगा तभी तो प्लूरल होगा, तो गॉड सिंगुलर है क्या प्लूरल है, कैसा है? जब इसमें एस लगाऊंगा तभी तो प्लूरल होगा, तो बताओ क्या आना चाहिए, ब्लेस। तुम पहले डिसाइड करो, पहले ये बताओ गॉड सिंगुलर है क्या प्लूरल है? तो सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब आती है, तो इनमें से सिंगुलर कौन सी है, एस या एस वाली क्रिया? तो क्या आएगा इसमें, ब्लेस या ब्लेसेस? क्यों आएगा तो फिर मुझे ये तो बताओ। एक और चलो इसको बताओ, इसको तो तुम्हें रट रहा है, गॉड ब्लेस यू, बर्थडे पे विश करते हैं गॉड ब्लेस यू, ये तो तुम्हें रट रखा है। चलो अब बताओ, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा बताओ? गेट्स आएगा, क्या आएगा, क्या गेट आएगा? अब ध्यान से सुन लो, बस यही है, यही सेंटेंस रूल जरूरी है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसको हटा दिया, इस चिन्ह को, और यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप, बताओ क्या लगा दिया? अरे बोलो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। क्या लगा दिया? फुल स्टॉप वाला कौन सा होता है, कौन सा नियम लगेगा, टेंस वाले के अनुसार कौन सी आएगी बताओ? सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगी, गेट्स आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी? अरे बताओ बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन थोड़ी देर पहले देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये वाला चिन्ह लगाया था, अरे लगाया था कि नहीं लगाया था? अब इसमें टेंस वाला रूल नहीं लगेगा तुम्हारा, अब इसमें गेट आएगी। क्या आएगी इसमें? अब इसमें ये उत्तर सही है, अब गेट्स नहीं आएगी इसमें, क्या आएगी? क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास में बताया था ये, तो बताया था हम। अब यहाँ काम आ रहा है, क्यों? देखो इस चिन्ह की वजह से, ध्यान से रखो, टेंस वाला रूल लास्ट में फुल स्टॉप है तो लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो लगेगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो कौन सा होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो कौन सा होता है, तब तो लगेगा टेंस वाला। बताओ लास्ट में फुल स्टॉप है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, टेंस वाला रूल लगेगा, तो तुमने टेंस वाला लगा दिया था गेट्स, तभी तो भरी तुमने। अरे बताओ बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे ही यहाँ पर ब्लेस आएगी कि ब्लेसेस आएगी? ब्लेस आएगी। अब क्यों आएगी, क्यों आएगी ये रीजन बताऊं मैं, क्योंकि यदि किसी वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह आए
और उस वाक्य से आशीर्वाद, इच्छा, ऐसी चीजें प्रकट होती है, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में एम भी फर्स्ट आती है हमेशा, ध्यान रखनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आती है? एम भी, तो एम भी फर्स्ट आएगी इसमें सबके साथ में, चाहे सिंगुलर हो तब भी एम भी फर्स्ट, प्लूरल हो तब भी, क्योंकि ये रूल किसका है? सेंटेंस का। किसका है? और तुम ऐसे ये लगा रहे हैं, वो किसका है? टेंस का। किसका रूल है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये एग्जांपल लिख लेनी है तुम्हें, इनको तो मैं लिखा दूंगा आगे चल के, पर मैंने तुम्हें बताया डेमो देके कि ये नई चीज सीखने वाले हैं तुम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो कौन सा सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क है तो इन दोनों को सीखना है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरोगेटिव असर्टिव में सारे नियम किसके लगेंगे? टेंस वाले। कौन से लगेंगे? तो अब बारी किसकी है? इंपेरेटिव की। किसकी बारी है? तो हम पढ़ने भी किसको वाले हैं? तो इन पांचों को लिखने के बाद में हेडिंग क्या लगाएंगे तुम? इंपेरेटिव। तो मन में सवाल आ रहा हो कि सर ये दोनों हेडिंग क्यों नहीं बताई, असर्टिव और इंटरोगेटिव? तो क्यों नहीं बताई है? क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंड है? टेंस पे, और टेंस वाला नियम हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है। तो अब हेडिंग क्या लगाएंगे? इंपेरेटिव। तो जल्दी से कॉपी करो इसे। हो गया सबका? हो गया सबका? तो अगली हेडिंग क्या लगानी है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सी हेडिंग लगानी है? ऊपर वाले दोनों असर्टिव इंटरोगेटिव हेडिंग में क्यों नहीं लिखे बताओ? क्योंकि ये टेंस में आ जाते हैं दोनों के दोनों। ये टेंस में फुल स्टॉप भी आता है, टेंस में क्वेश्चन मार्क भी, इसलिए इन्हें पढ़ने की अब जरूरत। ठीक है, तो आगे की ये सेंटेंस वाले रूल में हमें तीनों सेंटेंस के बारे में जानना है, और तीनों के बारे में सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है बेटा?